अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वज्ञान रुड़की। लास्ट लेक्चर में हमने मोलैरिटी के टॉपिक पर एक इफ़ेक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने डाइल्यूशन का इफ़ेक्ट पढ़ा था कि मोलैरिटी पर डाइल्यूशन करने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमने ये सीखा था कि जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तो सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है। तो उसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आगे की बात करने वाले एक नई कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोलैलिटी। तो बच्चों, मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन और dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करी जा रही है सॉल्वेंट में, या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, क्योंकि 1 kg को ही तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने करी कि मोलैलिटी क्या कहती है। मोलैलिटी आपको ये बोलती है कि कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं, वही क्या होगी? मोलैलिटी होगी। इसको बच्चों डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। ठीक है, चलिए आगे की बात जानते हैं। तो आगे क्या कहना चाह रहा है? आगे हमसे ये कहना चाह रहा है ये कि मोलैलिटी का हमें फॉर्मूला बताओ। तो मोलैलिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, ये क्या बोला था मैं? 1 kg सॉल्वेंट, तो मतलब ये क्या है? हमारा मास है या वेट है? मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में रखना है हमें? kg में रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ? एक फॉर्मूला निकल कर आया मोलैलिटी का। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया? यूनिट अगर हम निकालने की कोशिश करें, इससे क्या आएगी? यूनिट ऑफ m, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी। ऊपर बच्चों दिया गया है मोल्स, तो मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल। और नीचे क्या दिया गया? मास की यूनिट क्या दे रखी है? मैं kg, तो मोल पर kg। लेकिन आपको ये ऐसे भी लिख कर दे सकता है मोल, ये kg अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? मोल kg की पावर -1। या और क्या लिख कर दे सकता है आपको? मोलाल लिख कर दे सकता है, या स्मॉल m भी लिख कर दे सकता है। तो सर ये स्मॉल m क्या भला आ गई? आइए इसे भी समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई वो सॉल्यूशन दे दे इस तरीके से, ये आपको क्या दे दिया उसने? एक सॉल्यूशन दे दिया। अब कह रहा है कि बताइए ये सॉल्यूशन भरा हुआ है और इस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी दे रखी है आपको, इस सॉल्यूशन की आपको जो गिवन मोलैलिटी दे रखी है वो 0.75 स्मॉल m दे रखी है। तो इतने दिए हुए डेटा से सिर्फ आपको क्या चीज़ें पता चल रही हैं, वो आपसे ये पूछेगा। कभी कभी क्वेश्चन में इसी तरीके से देगा कि एक गिवन सोल्यूशन है, उसकी मोलैलिटी इतनी दे रखी 0.75। तो आपको सिर्फ इतनी सी वैल्यू से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आइए उसे समझते हैं। ठीक है, तो इससे इसका मतलब ये हुआ, मीन्स ये हुआ इसका कि 0.75 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं 1 kg सॉल्वेंट। हमसे ये जानना चाह रहा था वो कि इस छोटी सी बात से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो बच्चों इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि 0.75 मोल्स प्रेजेंट है हमारे 1 kg सॉल्वेंट में, क्योंकि डेफिनेशन तो यही कह रही है ना कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन और डिजॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। तो 0.75 मोलैलिटी आ रही, तो इसका मतलब 0.75 मोल्स हैं सोल्यूट के 1 kg सॉल्वेंट में। हम डेफिनेशन से उसे लिख देंगे। अगर बच्चों आपको सॉल्वेंट का जो मास है ग्राम में दिया हो, तब कैसे लिखोगे? तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट आप किसका रखोगे, ग्राम का रखोगे, लेकिन जैसे इसको 1000 से डिवाइड करोगे वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब आपके पास फॉर्मूला बच्चों ये बनने वाला है। ठीक है, बेसिक मैथ थी, जैसी हमने मोलैलिटी में समझी इस चीज़ों को। ठीक है, जैसी हमने मोलैरिटी में समझी थी वैसी यहाँ पर ही बात वो बोली गई है। ठीक है बच्चों, तो इन सारी बातों को हम समझ लिए। अब आइए इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो ये बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये एक PYQ भी है। क्या है, एक PYQ है। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी, क्या निकालने के लिए आपको डायरेक्टली कह रहा है, मोलैलिटी निकालने के लिए कह रहा है सोल्यूशन की, जिस सोल्यूशन ने 20.7 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट कंटेन कर रखा है, या कह सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट 20.7 ग्राम डिजॉल्व्ड है 500 सोल्यूशन में, 500 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। और आपको ये मानकर चलना है कि जो सोल्यूशन की डेंसिटी है वो कितनी है, 1 ग्राम पर ml है। तो चलिए करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया आपके लिए, ये पूछा गया CBSE 2005 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन बच्चों जैसे इस काम करते हैं, तो हमें पता है मोलैलिटी निकालनी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि मोलैलिटी का हम क्या लिख लें, फॉर्मूला लिख लें। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में रखते हैं तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है बच्चों कि हमें मोल्स निकालने हैं सोल्यूट के। क्या निकालने हैं, मोल्स। तो चलिए मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट में सोल्यूट आपका क्या दे रखा है, सोल्यूट आपका दे रखा है पोटेशियम कार्बोनेट। तो मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट को निकालने के लिए K2CO3 होता है। तो मोल्स निकालने के लिए क्या होगा, गिवन मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 अपॉन में मोलर मास, अपॉन में मोलर मास ऑफ K2CO3। तो बच्चों गिवन मास तो आपको कितना दे रखा है, 20.7 ग्राम। हमें मोलर मास नहीं पता, तो चलिए मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास क्या होगा बच्चों, मोलर मास आएगा K2CO3 का, K2CO3 का। तो इसमें हर एक एटम का क्या रखेंगे, मास रखेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोलर मास। तो बच्चों पोटेशियम का कितना होता है, 39। कितने पोटेशियम है, 2। ठीक है, प्लस एक कार्बन का कितना होता है, 12। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। है कितने, 3। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों निकल कर, 138 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल K2CO3 का मास कितना होता है, 138। सारी वैल्यू पता चल गई, चलिए पुट कर देते हैं इसमें। तो मोल्स की बात करेंगे अगर हम, तो मोल्स क्या आएगा बच्चों, मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना दे रखा था, 20.7 ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना है, 138 ग्राम पर मोल। बच्चों देखो कि ग्राम से ग्राम तो कैंसिल, और ये मोल ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या निकल कर आएगी, अब मोल निकल कर आएगी। तो यहाँ अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20.7 अपॉन में 138 मोल आएंगे। और जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.15 मोल। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, बेसिक मैथ्स लगनी, पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगाकर काटना है हमें। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों मोल्स निकल आए, लेकिन अभी हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है। हमें तो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, सॉल्वेंट के मास की। तो चलिए निकालते हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी दे रखी है। तो पता है आपको कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और ये किसके लिए है, फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है, 500 ml। मास सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉरी डेंसिटी सॉल्यूशन की बच्चों कितनी दे रखी है, डेंसिटी आपको दे रखी है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से मास निकालें तो मास इज इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय 500 ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा तो मास कितना आ गया बच्चों, 500 ग्राम आ गया। तो ये आपका सॉल्वेंट का क्या, सॉल्यूशन का क्या आया, मास निकल कर आ गया। ठीक है, अभी आपके पास सॉल्यूशन का मास पता चल गया, सॉल्यूट का मास पता चल गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं।
तो बच्चों अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो बच्चों सॉल्यूशन का मास कितना निकल कर आया, 500 ग्राम, और सोल्यूट का मास कितना दे रखा था, 20.7 ग्राम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी थी। जैसे ही हम इसे माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 479.3 ग्राम। ये हमारे पास सॉल्वेंट का क्या निकल कर आ गया बच्चों, मास निकल कर आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, मोलैलिटी के फॉर्मूले में सारी चीज़ों को रख देना है। तो मोलैलिटी क्या थी हमारे पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स कितने निकल कर आए बच्चों, 0.15। ठीक है, 0.15 मैंने यहाँ मोल रख दिए, अपॉन मास कितना निकल कर आया, 479.3। लेकिन ये ग्राम में दे रखा है तो हम इससे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोलैलिटी निकल कर आएगी कितनी आएगी, 0.313 मोल kg इनवर्स। ठीक है, और या आप डायरेक्टली कह सकते हैं 0.313 मोलाल। बताइए, बात आई समझ में बच्चों? तो ये था हमारा मोलैलिटी का कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।